हम इस वक्त मौजूद हैं निज़वा में और पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में। तो हम जा रहे हैं आज जबल अखज़र हिल स्टेशन। क्या करते हैं आप? ये निज़वा है जी, ये मार्ट ऑफ निज़वा, मॉल मार्ट ये है। और अभी हम निज़वा से जा रहे हैं जबल अखज़र की तरफ, जो हिल स्टेशन है। एक पहाड़ी सिलसिला है और ठंडे पहाड़ हैं, जैसे पाकिस्तान में मरी है। ये एक लोकल रोड है पुराना, उस रोड को ज्वाइन किया है, उससे होते हुए जाएंगे हम जी। हम निज़वा से निकलकर पुराना मस्कत वाला रोड है उस पे जा रहे हैं और आगे जाके इस पे आएगा बरकतुल मौज। वहाँ से हम लेफ़्ट टर्न होंगे हाजी साहब, लेफ़्ट टर्न होंगे। लेकिन हाजी साहब ने हमारे साथ एक थोड़ा सा वो किया है, क्या कह सकते हैं इसको, इन्होंने कहा था 15 किलोमीटर है, लेकिन है 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है ना, इनको जुर्माना भी हो सकता है। 20 किलोमीटर ये 15 बाद में 35 तो 40 किलोमीटर। अभी ये 40 किलोमीटर बता रहा है, जो 10 किलोमीटर गूगल है वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर है। तो जबल अखज़र एक सरसब्ज़ शादाब जगह है, हिल स्टेशन है, जैसे पाकिस्तान में मरी है, दूसरे पहाड़ हैं। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे आयशा बताएं, वहाँ अनार किस तरह के? अनार इस तरह मुँह करें, आप बताएं। हाँ जी, अनार बहुत अच्छे हैं, खुमानी और वो 10 किस्म के फ्रूट हैं। अच्छा, कौन कौन से? यानी कि आपको बता रहे हैं ना, अनार, अच्छा, अखरोट, कुर्बानी, नाशपाती और कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। अच्छा, हाँ जी, वो हमें खाने के लिए मिलेंगे उधर? हाँ, वो मौसम के हिसाब से होते हैं। अनार का मौसम है तो अनार मिलेंगे। लोगों की मुल्कियत होता है और वो गवर्नमेंट का है। और उसका सुल्तान काबूस साहब ने भी अपना एक बाग वहाँ बनाया हुआ है। वो वहाँ भी बड़ी दुनिया जहान के बड़े आला फ्रूट फ्रेश होते हैं। ये तो वहाँ चलेंगे ना, तो ये हमारे भाईजान जो है ना, ये देखेंगे आबो हवा। ये आपको बंजर नजर आ रहे हैं ना, वहाँ जाके करनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो हम पब्लिक को अलाउ जो भी मर्जी खाए। एसी नहीं जनाब, क्या मतलब? हाँ खाएं, खरीद के खाएं। हाँ। ये देखो, ये कि मजाक भी करते हैं जी साथ में। तो ये इसलिए है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआज़न में गज़ूबा, पहले साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहाँ गए तो उन्होंने कहा था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप उनके लिए दुआ कीजिए। तो उन्होंने दुआ फरमाई थी 3 चीज़ों की, यानी कि उस ज़मीन में के अंदर जो पैदा होती हैं, ज़मीन के ऊपर और पानी में। तो यहाँ की ये तीनों चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन है। उसमें मछली जो है, दुनिया में बेहतरीन मछली यहाँ पाई जाती है। और फ्रूट जो है वो भी ऐसे ही, और जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें जो पैदा होती है वो भी। ये जी राउंड अबाउट आ गया द्वार बरकतुल मौज। यहाँ से हम जो है लेफ्ट होंगे, लिखा हुआ है वादिये मईदन, जबल अखज़र 23 किलोमीटर 33। जबल अखज़र जो है 36 किलोमीटर 36 लिखा हुआ है दूसरे बोर्ड पे। मुझे वापस न जाना पड़े। नहीं बटू साहब, यहाँ पे बहस नहीं चलेगी और जो है ना, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम आपसे छोटे हैं और आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये बरकतुल मौज का जो है वो राउंड अबाउट है, और ये साथ में मुख्तलिफ मार्केटें हैं। ये भी मार्केट है सामने, मुख्तलिफ मॉल हैं, दुकानें हैं। तो ये सारी चीज़ें बरकतुल मौज है। यहाँ से आगे हम लेंगे रास्ता जो है जबल अखज़र का। ठीक कह रहे थे, जबल अखज़र 32 किलोमीटर है जी। मुझे गलती लगी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ और सॉरी करता हूँ। ये मार्केट है, यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे। क्वालिटी आप मान जाते हैं आप? हाँ जी, नहीं मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, माजरत करता हूँ कि मैं गलती पे था। मैं 36 किलोमीटर कह रहा था, लेकिन यह है 32 किलोमीटर। और ये आ गई है एक सुपरमार्केट, यहाँ से कुछ लेंगे खाने पीने के लिए। ये जी ऊँटनी का दूध है, ये ऊँटनी का दूध है, वाह जी वाह। और ये भी रखा हुआ है, ये वाला। ये सारे जूसेस हैं अलमराई कंपनी के और सफ़वा के।
चलो जी ले लो जो लेना। मैंने लिया है ये असफवा का जो है स्ट्रॉबेरी वाला जूस, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, ये मैंने लिया है ये वाला। अब हम जो है बरकतुल मौज जो मार्केट है वहाँ से खाने पीने का सामान लेकर, मैंने तो ये लिया है, इधर इधर जनाब, इधर ये है ऊँटनी का दूध फ्रेश, ठीक है, ये लिया है इधर 200 पैसे का। ये पार्किंग थी, चलो अभी हम ऐसे निकलेंगे बरकतुल मौज से ऊपर की तरफ, जबली अख्तर की तरफ। बरकतुल मौज का कला है मस्जिद किधर है इधर? ये वाला तारीखी हिस्ट्रिकल जगह है ये। अभी ये हम सीधा शुरू हो गया ये रोड वो जो नहीं आगे जा रहा है जबल अख्तर की तरफ। ये जी खूबसूरत रास्ता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। जब हम अभी ऊपर चढ़ेंगे पहले चेक पोस्ट आएगी, वो पूछेंगे इसकी ब्रेकें, इसके सारे गाड़ी के कागजात, और ये भी पूछेंगे कभी पहाड़ी इलाके में ड्राइविंग की है कि नहीं की। तो पूरे रास्ते में रोड सेफ्टी जो है ना वो लगी हुई है ऊपर तक, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि रोड की सेफ्टी ना हो। और ये सारा रास्ता जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे तो ये खुश्क पहाड़ हैं, लेकिन जब थोड़ा जबल अख्तर पे ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल सब्ज़ा और ठंडा मौसम हो जाएगा। यहाँ पे गर्मी है। और इससे आगे चेक पोस्ट आएगी, उसकी वीडियो अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे वो पूछते हैं सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये वो। तो उसके बाद चेक पोस्ट गुजरती है तो फिर आपसे बात करते हैं। ले जी चेक पोस्ट गुजर गई है, तो अब शुरू हो गया सफ़र। चेक पोस्ट से लेके ऊपर जबल अख्तर तक 40 किलोमीटर का फासला है, और सारी चढ़ाई है जाते हुए मुकम्मल। और 800 मीटर कितना है हाजी साहब? 8000 फुट। ये जो जबल अख्तर है इसकी जो ऊंचाई है वो है 8000 फीट। और यहाँ पे जो है वो बराबर चढ़ाई जो है ना रहेगी। यहाँ से बराबर जो है वो चढ़ाई शुरू हो चुकी है, और ये अभी खुश्क पहाड़ है। ये साथ साथ में इन्होंने सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। अगर ब्रेक फेल हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो साथ में एक ऐसे सर्विस के साथ साथ सर्विस वो बनाए हुए हैं रुकने के लिए, स्पोर्ट के लिए। कहीं पे आगे मिट्टी के पानी के ड्रम रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई गाड़ी की ब्रेक वगैरह फेल हो जाए तो वो इस ट्रैक पे जो है वो चढ़ के साइड पे हो जाए। ऐसे ही जाते हुए भी कुछ ऐसे ट्रैक आते हैं कि ऐसे ट्रैक बनता है और उधर गाड़ी खड़ी हो जाए। तो शुरू में हदायत जो है वो दी जाती हैं कि गाड़ी बिल्कुल फिट हो, ब्रेकें ठीक हों, तेल पानी ठीक हो, तो सारी चीज़ें पूछते हैं, हदायत दी जाती हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसमें जबल अख्तर पर जाने के लिए इजाज़त मिलती है। ये खूबसूरत व्यू है इसका जो रास्ते का है। और वट्टू साहब ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है जी, मुसलसल सलाला से लेकर जबल अख्तर तक। पीछे हमारे मेज़बान हैं हाजी मोहम्मद अयूब राजपूत आफ मुल्तान शरीफ, हाल मुकीम फ़र्क निज़वा। चौहान राजपूत जी। और हाँ जी, ये भी उन्होंने बताया कि हम चौहान राजपूत हैं। जो चौहान राजपूत हैं ये पृथ्वीराज चौहान की नस्ल से हैं, और कई 100 साल पहले ये हिंदू मत से मुसलमान हुए थे। दूसरा ये है कि पूरे ओमान के अंदर सफाई का बहुत ही अच्छा इंतज़ामात हैं, बहुत अच्छे। ये भी देख सकते हैं आपके पहाड़ों के साथ साथ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सीमेंट से जो है ना कवर किया हुआ है, और नीचे पाइपिंग की हुई है, ये आप देखें, और जालियाँ लगाई हुई हैं बड़े अच्छे तरीके से, ये देखें, ताकि कोई पत्थर वगैरह नीचे ना आके गिरे। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से और सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा जो है ना इंतज़ामात किए हुए हैं। ऊपर से कोई पत्थर ना गिरे, पहाड़ जैसे लैंड स्लाइडिंग होती है तो उसके लिए भी नीचे पाइप लगाए हुए हैं। अगर बारिश वगैरह आए तो जो पानी सिमटा है पहाड़ों से, सिम के नीचे गिरता है, वो भी पाइपों के अंदर आए और पाइपों से जो है वो नीचे गिरे। ये जी अलीला लिखा हुआ है 30 किलोमीटर, अलीला 30 किलोमीटर है, ऐसे जा रहा है। और हम अलीला नहीं, हम बलीला जा रहे हैं। अलीला जा रहे हैं या बलीला जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? हम जबल अख्तर
जबल अखदर तो शुरू हो चुका है बट्टू साहब, फिर बलीला लगा लेंगे। अब अलीला की लोकेशन लगाएं हाजी साहब। हम अलीला वाले रोड को जो है ना छोड़ दिया है, और किस तरफ जाना था? वो रोड है ना। अच्छा हाँ, ये तो सिंगल रोड आ गया और ये कोई पब्लिक रोड नहीं है ये, और हम जाएंगे अलीला की तरफ ही। यहाँ से लेते हैं आप लोगों वापस, ने मुझे बोला कि लीला नहीं जाना है। बलीला जाना है। तो चले यहाँ से टर्न है और अल अलीला की तरफ, नहीं अलीला तो दूर है लेकिन हम उससे पहले जाएंगे। और हाजी साहब आप इस तरह ना करें कि बार बार जो है ना हर जगह पे आके आके कह दें जी 30 किलोमीटर रह गया। शुरू से आपने कितने हमारी ये क्या हाइट है इस वक्त जो हाइट है वो 7000 फीट है। लीला की तरह ये अलीला है और सहाब है। 30 किलोमीटर। अलीला 30 किलोमीटर है। साहब भी है। सहाब किस तरफ है जी? साहब भी इसी तरफ। सहाब भी इस तरफ है। और रास्ता चेंज किया है, पहले भूल के दूसरे रास्ते बलीला वाले पे चले गए थे, वो पब्लिक रोड नहीं था, तरीके खास। और यहाँ से तो अब उतराई शुरू हो गई है। बट्टू साहब थोड़ा आराम से चलाएं भाईजान, आराम से चलाएं, आराम से, आपकी नवाजिश और मेहरबानी है। वो सामने जो आबादी नजर आ रही है जबल अखदर के जो शहरी एरिया है ना उसकी आबादी है इस तरफ। उतराई शुरू हो गई अभी। अब उतराई शुरू हो गई है और थोड़ा सा स्पीड स्लो करें बट्टू साहब, हमें लग रहा है डर। नहीं तो ठीक है बस हाइट वही थी भाई साहब जो जबल अखदर की हम स्पीड कम करें, स्पीड कम करें। राणा साहब कम ही है। मैं तो समझा कि आप राजपूत हैं। यार राजपूत का मतलब ये तो नहीं है कि हर जगह पे जो है ना वो छलांगे लगाता फिरे। राजपूत डर भी जाते हैं, लेकिन हाजी साहब ने कहा कि राजपूतों में एक आकड़ होती है, पता नहीं किस वाली कह रहे थे। सोशल मीडिया पे चेक करें कि राणा कभी डरता नहीं है। राणा कभी नहीं डरता, लेकिन अभी डर रहा है इस वक्त ना यहाँ पे। डरता है। हाँ, बस अभी डर रहा है। सामने बिल्कुल जो है वो जबल अखदर की जो आबादी है, शहरी एरिया है, वो नज़र आ रहा है। मार्केटें हैं, होटल हैं, इस तरह की जगह हैं। मेरे ख्याल में अब हम घूम के ना उसी तरफ ही जा रहे हैं जहाँ पे आबादी है। एक रोड हमारे लेफ्ट हो गया था, तो राइट भी है। हमने जो है ना मेन रोड छोड़ दिया है और अलमनाखर यहाँ से 3 किलोमीटर है, हम अलमनाखर की तरफ जाएंगे। भाई साहब ये सामने जी ये जैतून के पौधे हैं पहले, उसके पीछे जो है वो अनार है वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ ये बताते चलें कि जो जबल अखदर ओमान के अनार हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। दुनिया में ओमान और यमन का जो अनार है, यमन, ओमान और अबहा सऊदी अरब, इसके जो अनार हैं इन 3 मुल्कों के बहुत मीठे हैं और बहुत ही उनको पसंद किया जाता है। जबल अखदर का एक गांव है और ये अखरोट का पौधा है, वो जैतून है, वो सामने अनार लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत और बिल्कुल सुर्ख हो चुके हैं। यहाँ पे जितने भी फ्रूट वाले दरख्त हैं उनमें से इस वक्त जो है अभी अनार और अखरोट ये लगे हुए हैं। वो नीचे अनार है, ये अखरोट है, ये अखरोट का पौधा है। ये देखिए अखरोट लगे हुए हैं बड़े, अखरोट लगे हुए हैं जी, तोड़ लिए ये देखिए, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। लेकिन ये ओमानी अखरोट जो है ये बहुत कास्टली होता है और जिसको दांतन कहते हैं, दरातन भी कहते हैं, वो भी इसी के छिलके से बनाया जाता है अखरोट के। जी ये पुल है, पुल से नीचे बाग में जाने लगे। भाई साहब ये क्या है? ये कोई तवीज़ वगैरह है, इनको ना छेड़े, ठीक है। अभी आपको लेके जा रहे हैं अनार के बागात में। अच्छा बंद कर दे, कुंडी लगा देना। ये नीचे ये इसलिए बकरी ये पुल और ये है अनारों के पौधे। और आपको अभी दिखाते हैं अनार, ये नीचे भी बहुत गिरे हुए हैं पक पक के। ये सारे अनारों के पौधे और एक अनार ये पड़ा हुआ है, ये इसको इधर ही रखेंगे क्योंकि किसी का बाग है और इजाज़त नहीं है यहाँ से अनार तोड़ने की। ये लगा हुआ है,
बिल्कुल पक्का अनार। ठीक है, वो ऊपर से भट्टू साहब और हाजी साहब, भट्टू साहब तो पता नहीं डर रहे हैं नीचे आने से। हाजी साहब आ जाए नीचे। जी हाँ, ये जबल अखज़र पे अनारों का बाग है। ये भी सारे अनार हैं, पूरी लाइन। ये भी अनार हैं, ऊपर भी अनार हैं। और यहाँ पे अखरोट जो है बड़ा स्पेशल होता है, ये अखरोट का दरख्त है। यहाँ पे अगर आप आते हैं बरकतुल मौत से ऊपर चढ़ते हैं तो आके जबल अखज़र जहाँ से शुरू होता है तो मुख्तलिफ रोड हैं, कोई दाएं को जा रहा है, कोई बाएं को जा रहा है। हम जो है दाईं तरफ निकले हैं इस बस्ती में, और यहाँ पे जो है अनारों के बागात हैं और मौसम बहुत ठंडा है। नीचे थे हम निज़वा में तो वहाँ पे मौसम गर्म था, यहाँ पे मौसम ठंडा है। अगर आप ओमान में आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें आके। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तारीख़ी। उसमें आगे जो ओमान की पुरानी जो ओमान का पुराना जो कल्चर है कि लोग पहले पहाड़ों में कैसे रहते थे, गारें बनी हुई हैं, पुराने मकानात बने हुए हैं, वो सारे आप यहाँ आके देख सकते हैं। मौजूद हैं हम जबल अखदर पे। जबल अखदर बहुत ही सुहाना मौसम है और यहाँ पे हरे भरे मुख्तलिफ किस्म के पौधे दरख्त आप देख सकते हैं। ये मेहंदी है, ये यानी कि जिसको हिना कहते हैं, ये मेहंदी के पौधे हैं, अनार के हैं, बादामों के हैं और बहुत ही प्यारा यानी कि सीन है। अगर आप कभी भी यानी कि निज़वा की साइड पे आते हैं तो आप इधर जबल अखदर पे ज़रूर आएँ।